बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि तेरे पाक नाम पे ये खुदा, मेरा तन फिदा मेरा मन फिदा। कि तेरे पाक नामों पे ये खुदा, मेरा तन फिदा मेरा मन फिदा। मेरी रूह मेरी जान फिदा, मेरा बाप मेरी माँ फिदा। तेरी बंदगी मेरी आरज़ू अल्लाह जल्ला जलालहू। और मौला तू ही अव्वल तू ही आखिर, तू ही ज़ाहिर तू ही बातिन। और मौला तू ही अव्वल तू ही आखिर, तू ही ज़ाहिर तू ही बातिन। तुझी को हम्द से बाहे हम सबका खुदा तू है। और मौला मुझे हैरत है कि किस तरह तेरा इनकार करते हैं। और मौला मुझे हैरत है कि किस तरह तेरा इनकार करते हैं। जिधर देखूं जहां देखूं वही जलवा नुमा तू है। और मौला बका तुझको फना मुझको, सना तेरी जुबान मेरी। और मौला बका तुझको फना मुझको, सना तेरी जुबान मेरी। मैं फानी बेबका हूं ज़ात बाकी ला फना तू है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन किराम, मैं इस मुतबर्रक और पुरअमन बज़्म में शम्ए रिसालत की ज़िया व हयात को रोशन करने की जसारत कर रहा हूँ। मेरी ये बिसात नहीं कि मैं माने रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए खजाना पर लबकुशाई कर सकूं, लेकिन फिर भी आप जैसे अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत के रूबरू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ूए गुफ्तगू बनाता हूँ, ताकि खुद की इस्लाह हो जाए। वरना किसी की क्या मजाल जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहाता कर सके। जैसा कि शायर रसूल हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला का शायर है, वो फरमाते हैं, मानिन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ाम
एक वादा आ गया। साथियों, किसी ने क्या खूब कहा कि वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब, वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब, उजड़ा हुआ चमन था गुलिस्ता कर गए। सामईन मोहतरम, हजरत आमिना खुद फरमाती है कि मेरा नूरे नजर लहते जिगर उस वक्त कलाम तो नहीं कर सकता था, उस वक्त बोल तो नहीं सकता था, उस वक्त बात तो नहीं कर सकता था, लेकिन अंगुष्ठे शहादत से कुछ इशारा कर रहा था। वो इशारा क्या था? वो इशारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इशारा था। कल्बे आमिना में मसरत और खुशी की हद न रही जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को देखा। कुछ गम के असरात भी हैं। फरमाती है कि काश आज अब्दुल्लाह होते तो इस नूरे नजर लहते जिगर जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, जो सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत है, जो सितारों से भी ज्यादा खूबसूरत है, देखकर कितने खुश होते और खिलौना वगैरह लाते। देव से आवाज आती है कि ये आमिना तुम फिक्र मत करो, मैं इसका रब हूँ, मुरब्बी भी, उस्ताद भी, मैं हूँ इसका सब कुछ। अगर ये बच्चा खिलौना मांगे तो चांद को भी खिलौना बना दूंगा, अगर ये बच्चा खिलौना मांगे तो सूरज को भी खिलौना बना दूंगा, अगर ये बच्चा खिलौना मांगे तो सितारों को भी खिलौना बना दूंगा, अगर शेरों तबलीग को दिल चाहे तो मैं रात में बुला दूंगा, अगर कोई शहादत तलब करे तो पत्थरों से भी कलिमा पढ़ा दूंगा। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, सवाल करते हैं कि ए आमीना कोई नाम सोचा है? हजरत आमीना फरमाती है कि जब से ये बच्चा पैदा हुआ है जुबान पर काबू है ना कल पर, ज़हन में कई नाम आते हैं लेकिन दिल में दस्तक होती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि ए आमीना मैंने इस नाम के जैसा बच्चा पूरे जज़ीरतुल अरब में ना देखा। हजरत आमीना फरमाती है कि आपने तो इस जैसा बच्चा नहीं देखा होगा, इस जैसा नाम नहीं सुना होगा, बल्कि इस जैसा बच्चा पूरी दुनिया के अंदर मौजूद ना होगा। ये वो बच्चा है जिसकी तारीफ कुदरत पे कायनात फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है व रब्बना लका ज़िक्रक। ए पैगंबर, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। साथियों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद ही नहीं था, बल्कि गुलामान बना दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मुहासिन का एक खूबसूरत गुलदस्ता बना दिया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हजरत आदम की सूरत थी, हजरत शीश की मार्फत थी, हजरत नूह की शुजाअत थी, हजरत इब्राहिम के अखलाक थे, हजरत इस्माइल की ज़बान थी, इसहाक वाली रज़ा, सालेह वाली बसारत थी, लूत वाली हिकमत, याकूब वाली बशारत थी, मूसा वाला जलाल, अय्यूब वाला सब्र था, यूनुस वाली इताअत, यूसुफ वाला ज़ुहद था और ईसा वाला सब्र था। इसके बाद तकदीर हलीमा की जागी, रहमत के बादल छाते हैं। तकदीर हलीमा की जागी, रहमत के बादल छाते हैं, घर जगमग जगमग होता है, तशरीफ मोहम्मद लाते हैं। हजरत गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबाब का दौर भी अजीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के हमरा तिजारत की घर से शाम का सफर फरमाया। रास्ते में एक आलिम से मुलाकात हुई। जब उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तौरात की अदालत पर गौर किया। वो तौरात का आलिम था, तौरात का हाफिज था। जब उसने तौरात की अलामत पर गौर किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान
आखिर इस बच्चे के अंदर है क्या जो मैं इसको वापस लेकर चला जाऊं? वो राहिब फरमाते हैं कि मैं तौरात का आलिम हूं, मैं तौरात का हाफिज हूं, मैंने तौरात के अंदर अलामत देखी है कि तमाम नबियों के बाद एक नबी पैदा होगा, उसके अंदर ऐसी ऐसी अलामत होगी, ऐसी ऐसी शादें होगी। तो जो अलामत मैंने तौरात में देखी थी वो अलामत इस शख्स के अंदर मौजूद है। तो साथियों, अबू तालिब वहीं से रवाना हो गए। खुद फरमाते हैं कि इस सफर में मुझे बहुत नफा हुआ, इतना नफा कभी नहीं हुआ कि जितना नफा इस सफर में हुआ। जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाकन और किरदारन खूबसूरत थे, इसी तरह जमालो कमाल में भी खूबसूरत थे। हजरत आयशा फरमाती हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर उन मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काटी थी। अगर वो हबीब को देख लेती तो अपने दिलों को काट डालती। सामीन मोहतरम, जब भी कोई कलमकार, कोई अदीब, कोई खतीब, कोई मुकर्रिर, कोई मुबल्लिग, कोई मुफस्सिर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करने की जुर्रत करता है तो बाद में उसको यूं ही कहना पड़ता है कि बात अज खुदा हुई किस्सा मुख्तसर, मेरी भी मिसाल ऐसी ही है। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस शायर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं कि हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सभी को मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। वमा अलैना